ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छम। वेलकम टू वायरल टेलीविजन। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनमशिक आपके साथ। आज हमारे साथ है मन की बात फैंस के साथ फर्स्ट एपिसोड में अरुणियन। एंड मैं इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज क्या होता है जब आप अपने थॉट्स प्रोसेस किसी और से जो मिलते जुलते नहीं है जब आप रखते हो, तो सामने वाले को पसंद नहीं आता है। एंड फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ पे हर चीज पे कमेंट करना शुरू कर देता है, फिर जिसके बाद डेफिनेटली हर किसी को नहीं पसंद। तो इसलिए हम अरुणियन की आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, ना ही उनका नाम कहेंगे, ना ही उनका वीडियो रिवील करेंगे, और ना ही फेस रिवील करेंगे। सो first of all, thank you for joining, Arunian, and welcome to Viral Television. थैंक यू। Okay, सबसे पहले अपने बारे में बताइए मुझे। ओके, तो मैं अगर अभी फैंस मन की बात फैंस के साथ में हूँ, तो उसके लिए तो पहली बात आपको थैंक यू। आपने मेरा जो भी वो था आपने उसको रिस्पेक्ट किया कि मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी, उस चीज का आपने रिस्पेक्ट किया। ये बहुत कम होता है, तो सबसे पहले तो आपको थैंक यू। एंड अपने बारे में बताने से पहले सबसे बड़ी आइडेंटिटी अभी तो इस वक्त ये है कि मैं अरुणिता कांजीलाल की फैन हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी आई मीन बहुत ही अच्छी सिंगर है और बहुत ही अच्छी पर्सन है। और मैं अरुणिता से रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि वो मुझसे जस्ट 1 ईयर यंगर है, तो मैं उसको छोटी बहन मानती हूँ। इसलिए अरुणिता से मेरा कनेक्शन है, तो मेरा अभी के लिए यही इंट्रोडक्शन है। ओके, एक सेकेंड ना, तुम्हारी आवाज में बहुत स्लो आ रही है, तो मैं किसी ईयर देखती हूँ, इसकी वजह से मैं पूछ नहीं पा रही हूँ तुमसे। बोलो अब कुछ। हाँ, अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ जी। तो अगर मैं बात करूँ तो आपने तो अरुणिता का बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दिया, एंड आप उनकी फैन हैं। एंड अगर मैं पूछूं कि आप क्या करती हैं तो आप बताएंगी कुछ। हाँ, मैं अभी करेंटली लॉ कर रही हूँ। वेरी गुड। तो तो मतलब मुझे आगे उसमें प्रोफेशन परस्यू करना है, और मेरा सिंगिंग भी हॉबी है, जो कि एज पैशन में परस्यू नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं वो भी एक चीज है जिसकी वजह से मैं अरुणिता से कनेक्ट कर पाती हूँ। तो वही है, वो जिस एज में इतना कुछ अचीव कर रही है, मतलब वो मुझसे ज्यादा छोटी नहीं है, एक एक तरीके से हम लोग सेम एज ग्रुप के ही है। तो उस वजह से मैं उससे कनेक्ट कर पाती हूँ, इसलिए मेरा मन होता है ना, अगर वो करती है कुछ, मुझे लगता है कि मैं कर रही हूँ उसकी तरफ से, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आगे म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर कोई भी ऐसा नाम आए कि फीमेल में ये सिंगर है, तो उसमें उसका नाम आए। डेफिनेटली, इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा। सो अगर मैं बात करूँ तो आपने कहा कि आप लॉ कर रही हैं। अगर आपका पैशन सिंगिंग था तो आप सिंगिंग में क्यों नहीं गई? एक्चुअली वो कुछ फैमिली इश्यूज है, मतलब ये सब चीजों में उतना वो सपोर्ट नहीं हुआ। एंड वो भी एक चीज है, पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। एंड अगर घर के एल्डर है तो उसमें होता है ना कि कुछ ऐसा स्टेबल करियर हो, ताकि जो छोटे हैं मेरे से वो भी मतलब आगे थोड़ा, मतलब उनका भी थोड़ा आगे प्रोसेस बढ़े, इसलिए। ओके ओके, ऑल राइट। सो अगर मैं बात करूँ तो आप अरुणिता की फैन कब से हैं एंड उनको कब से फॉलो कर रही हैं? हाँ, तो अरुणिता की फैन तो मैं इंडियन आइडल 12 से बनी हूँ, लेकिन मेरे पास पहले भी मैं मतलब कुछ क्लिप्स, मतलब छोटे से जो उसकी है वो देखती थी इंडियन आइडल 12 में, जब वो आई उसके पहले से। तो मतलब उस वक्त तो बस ऐसी म्यूजिक पसंद है तो सुन लेती थी, लेकिन जब इंडियन आइडल 12 में आई, तो उसका जो पहला ऑडिशन था एडी का, मतलब मैं इंडियन आइडल बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ, मतलब हर सीजन ही फॉलो करती हूँ। वो जो उसके पहले वाला सीजन था सनी हिंदुस्तानी वाला, सलमान अली वाला, तो ये सीजन भी मैंने फॉलो किया। मेरा जो 12 जब मैं फॉलो की उस वक्त लॉकडाउन था, तो ऑफकोर्स की बात है रेगुलर बेसिस पे फॉलो हो जाता था। तो उसमें क्या था कि जब उसका ऑडिशन आया एडी पवन का, एंड जैसे उसका इंट्रोडक्शन था, उसी वक्त से मुझे लगा कि ये कितनी अच्छी लड़की है, उसका जो इंट्रोडक्शन था। एंड मुझे उसका वो जो गट्स थे उसके एडी पवन जैसा गाना गाने का,
ऑडिशन हुई थी, और फिर मेगा ऑडिशन में सत्यम शिवम सुंदरम जैसा इतना लेजेंडरी सॉन्ग जो कि लता जी ने गाया था, इतना ज्यादा उसमें मतलब क्लासिकल अप्स एंड डाउन्स है, जो भी नोट्स है, तो उस वजह से मतलब मुझे लगा कि कितना अच्छा गा रही है, और मैं तभी से इसको सपोर्ट करने लगी, और मेरे अंदर था कि बस ये जीत जाए ये शो। हालांकि वो नहीं हुआ, पर उसने दिलों को जीता। बस फर्स्ट रनर अप आना भी कोई कम बात नहीं है। उसके उसकी मतलब उसकी पॉपुलैरिटी है तभी वो आ पाई है, नहीं तो कई लोग तो मतलब वो भी मतलब बहुत मुश्किल से होता है कि लोगों का दिल जीत लेना इतने कम समय में। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड अगर मैं बात करूँ अगर इंडियन आइडल की जर्नी की, तो उसको किस तरीके से आप डिफाइन करना पसंद करेंगे? अरुणिता की इंडियन आइडल की जर्नी मेरे लिए एक ऐसी जर्नी है कि एक लड़की जो कि मतलब बहुत ही सिंपल फैमिली से बिलोंग करती है, उसको अपना मतलब अपनी पहचान बनानी अपने स्किल्स पे, और इतनी मेहनत करके वो लड़की आई थी। उसकी एक भी परफॉर्मेंस गलत नहीं गई थी, जितना जी मैंने देखा है। सब जी। हर परफॉर्मेंस 100% दिया है। मेरी मतलब एक भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि कौन सी फेवरेट है, तो मतलब मेरी तो सारी ही फेवरेट है। और अगर कोई ज्यादा स्पेसिफाई करना मतलब करना चाहिए, तो आपकी आंखों में कुछ जो उसने गाया था, इस मोड़ से जाते हैं, जी और एक राधा एक मीरा, सत्यम शिवम सुंदरम, तो ऐसे ही बहुत फेवरेट है। तो ये सारी, और उसकी जर्नी की अगर बात करें तो जैसे उसने इम्प्रूव किया है अपने आप को, क्लासिकल हो वेस्टर्न हो, जितनी भी सिंगिंग है, आई मीन वो चीजें जो उसने की है अपने अंदर, चेंज अपने अंदर जो इम्प्रोवाइजेशन अभी रिसेंट में भी लाई है, तो वो बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल है। डिफरेंट डिफरेंट हो गई है वो बहुत अभी। हम्म। जी। और अगर मैं बात करूँ इंडियन आइडल के वक्त और इंडियन आइडल के बाद, आपने एज अ फैन उनमें कितना बदलाव देखा है परफॉर्मेंस वाइज? परफॉर्मेंस वाइज इंडियन आइडल के वक्त तो ऑफकोर्स की बात है, जो शो में सॉन्ग्स मिलते थे बेसिकली क्लासिकल उसको मिलते थे, ओल्ड टाइप के सॉन्ग्स। अनलाइक अदर जो फीमेल और भी थे, जैसे कि साइली एंड और लोग भी जो थे, उन लोग को कहीं ना कहीं वो वाले सॉन्ग्स जो रॉकिंग सॉन्ग्स होते थे वो भी मिलते थे। अरुणिता ने भी वो एक सॉन्ग गाया था आशा जी के सामने, पिया तू अब तो आजा। तो वो सॉन्ग उसने बहुत अच्छे से गाया था, तो वो दिखाता है कि हाँ उसकी ये भी वर्सेटैलिटी है। तो इंडियन आइडल के वक्त जो सॉन्ग्स मिलते थे वो गाती थी। अब इंडियन आइडल के बाद जब उसके शोज शुरू हुए, तब हमने देखा कि वो हर टाइप के सॉन्ग्स गाती है, चाहे वो अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स हो। आई मीन इतना हाई पिच सॉन्ग अपना बना ले पिया, वो इतने आसानी से गा लेती है। वे कमलिया हो गया, एंड इतने सारे सॉन्ग्स वो गा लेती है। सो हाँ। ये है कि मतलब वो ये डिफाइन कर, इंडियन आइडल के बाद हम लोग को एक्चुअल में रियल अरुणिता दिखी कि कैसे वो हर सॉन्ग गा सकती है। और जैसे कि एक और सॉन्ग वो अपने कॉन्सर्ट्स में गाती है, हमार ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, तो हम्म। वो भी बहुत अच्छे से गाती है। तो मतलब उसका रॉकिंग साइड भी दिखता है, फिर जब वो लग जा गले गाती है तो उसका सॉफ्ट साइड भी दिखता है, अगर तुम साथ हो गाती है तो उसका मतलब उसका एक तरीके से सारी मतलब जो जितनी वर्सेटैलिटी है उसके अंदर ना, मुझे नहीं लगता कोई आज के टाइम में इतना ज्यादा वर्सेटाइल सिंगर हमें मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू मी। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अगर मैं बात करूँ उनकी फिर से जर्नी की, पहले वो कंटेस्टेंट बनी, फिर उसके बाद जो है वो कैप्टन बनती गई, एंड ये ऐसा सेकेंड सीजन है जहाँ पर वो कैप्टन बनती हुई नजर आई थी। तो कितना अच्छा लगता है जब आप उन अपने आइडल को एज अ कंटेस्टेंट देखते हो एंड फिर वो नेक्स्ट कोई शो में एज अ कैप्टन बनकर जाते हैं। जब सुपरस्टार सिंगर 2 आया था, तब ये कैप्टन की न्यूज आई थी, हम तो मतलब बस उछल गए थे कि अरे अरुणिता कैप्टन बन गई। घर में सबको पता लग गया कि ये इतनी पागल है उसके पीछे कि इसको तो मतलब। फिर मैंने सुपरस्टार सिंगर 2 भी देखना शुरू कर दिया, बस अरुणिता के लिए। सुपरस्टार सिंगर 1 मैं देखी थी पर उतना नहीं देखी थी, पर सुपरस्टार सिंगर 2 मैंने जितना देखा है, एक एक मोमेंट बार बार मैं देखी हूँ अभी भी। सोनी लिव पे मैं एपिसोड सुपरस्टार सिंगर 2 के देखती हूँ,
एंड सुपरस्टार सिंगर थ्री के भी देखती हूँ, जिसमें अरुणिता की परफॉर्मेंस है, उसने क्या बोला बच्चों को, क्या कमेंट किया, उसकी टीम की परफॉर्मेंस अरुणिता के लिए, मतलब मैं अभी भी देखती हूँ। अभी भी मेरे यूट्यूब पे भी इंडियन आइडल की प्लेलिस्ट है अरुणिता की, जो जिसमें वो गाना गाई है, मैं उसको एज तो छोड़। मैं सुनती रहती हूँ। ओके। अनबिलीवेबल। कंटिन्यू कीजिए। हाँ। एंड मुझे ये भी कहना है कि मतलब क्योंकि मैं भी सिंगिंग करती हूँ, मतलब घर में ही करती हूँ या फिर ऐसे गाती रहती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ फोन में ही। तो मुझे अगर कोई गाना है, अगर उस गाने को अरुणिता ने गाया है, तो मैं जाती हूँ, देखती हूँ, उसको स्लो करके सुनती हूँ, और वो कैसे गाई है वो मैं देखती हूँ, और फिर उसके बाद मैं उसको सीखने की कोशिश करती हूँ कि कैसे गाया है, ऐसे गाना है। जैसे आपकी आंखों में कुछ, मैं थोड़ा थोड़ा गाने की कोशिश कर रही थी, तो उससे ही सुना मैंने कि देखो इसने ऐसे गाया, बीच में वो स्माइल लाई है, वो एक्सप्रेशन लाई है, तो ऐसे करना है। और मतलब एक तरीके से वो आइडल है, फैन तो हूँ मैं उसकी, लेकिन जितना कुछ उससे सीखने को मिलता है ना डेली लाइफ में भी, वो ऐसा लगता है कि वो एक तरीके से हम लोग को सिखाती है कि भले ही वो क्लासेस नहीं दे रही है, पर उसके गाने के तरीके से लगता है कि हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो ये भी कहा है कि काफी सारे जो फैंस हैं उनके, वो उनको इस तरीके से एडोर करते हैं कि वो हर एक गाना सुनते हैं और फिर उसे सीखते भी हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जैसे इंक्लूडिंग आप। आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। हेलो। आपका ऑडियो आई थिंक सो म्यूट हो गया है। अभी भी म्यूट ही है। आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ अब आई, अब बोल। एक्चुअली आपका नेटवर्क चला गया था मेरा, तो आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ओके। सो मैं सवाल ये था कि जैसे कि आपने कहा कि आप उनकी परफॉर्मेंस देखकर जो है सीखती हैं, ऐसे ऐसे कई सारे लोग हैं जो अरुणिता को एज एन अपना गुरु मानते हैं एंड उनके परफॉर्मेंसेस से सीखते हैं, तो कैसा लगता है आपको? मेरे लिए तो एक प्राउड मोमेंट है ये, क्योंकि मैं जिसको फॉलो करती हूँ, जिसको अडोर करती हूँ, एंड कहीं ना कहीं देखा जाए, मेल सिंगर्स में तो बहुत ही सारे इंडियन आइडल से लोग निकले हैं जिनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फीमेल सिंगर्स में मेरे हिसाब से अरुणिता है जिसको लोग अभी तक इतना ज्यादा अडोर करते हैं, उससे उसको इतना एडमायर करते हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैं भी इसकी फैन हूँ। एंड मुझे बस लगता है कि बस किसी दिन मैं उससे मिलूं, तो बस इसके साथ अगर हो सके तो थोड़ा गाना गा लूं, या फिर थोड़ी सी बातें कर लूं, कुछ गिफ्ट दे दूं, तो मतलब जितना करूं उतना कम है उसके लिए। अच्छा, आप है कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से। हाँ तो डेफिनेटली एक ना एक दिन यूपी में भी उनका जरूर कॉन्सर्ट होगा, डोंट वरी। हम्म। ओके। तो जैसे कि आपने कहा कि आपने उनके एक गाना जो है सीखा है एंड आपने उसको प्रैक्टिस भी किया है, तो वैसे भी हम आपका फेस देख नहीं रहे हैं, सिर्फ आपकी आवाज ही सुन रहे हैं ना, हमें आपका नाम भी पता है। तो अगर आप हमें थोड़ा सा गा के भी सुना देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, मैं कोशिश करूंगी। और ठीक है, तो मैं मतलब ठीक है, थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ। आपकी याद कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, से भी खूबसूरत आपकी अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ, आपकी कोई शरारत तो नहीं, बेवजह आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों की
ये नहीं अंदाज है आपकी आंखों कुछ महके हुए से राज है से खूबसूरत आपकी अंदाज है आपकी आंखों कुछ। वाह वाह वाह, सुपर सुपर। बहुत ही प्यारा गाती हैं आप। थैंक यू। एक्सपेक्टेड था मुझे पहले से कि आप अरुणिता के फैंस हो, डेफिनेटली आप अच्छा तो गाएंगी ही गाएंगी। और उनकी उन्हें देख देख कर जो है, उनकी आवाज सुन सुन कर जो है आपने बहुत ही अच्छा सीखा है और बहुत ही अच्छा गाया है आपने। थैंक यू सो मच। बस जी। अरुणिता की वजह से है कि मैं थोड़ा बहुत सीखती रह रही हूँ, नहीं तो मतलब बहुत मुश्किल होता है ना ऐसे खोजना कि कहाँ से सीख पाते हैं। तो एक कोई मिल जाए कि हाँ ये लड़की जो गाना गाती है एकदम परफेक्शन के साथ गाती है, तो इसको बस देखती रहो, जो भी गाना गा रही है उसको सीखो। तो बहुत अच्छा लगता है। ओके ओके। सो अगर मैं बात करूँ उनके करियर की, कि जहाँ पे हम सभी जितने भी ऑडियंस है और अरुणिता के फैंस है, वो इंतजार में रहते हैं कि कब अरुणिता का बिग प्रोडक्शन कंपनी के साथ कोई गाना आए, मूवीज में हमें उनकी आवाज सुनने मिले। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं इस बात पे बस यही कहना चाहूंगी, मतलब मेरी भी अरुणिता से ये चीज रिक्वेस्ट है कि मतलब जितना टैलेंट उसके अंदर है, बस वो ट्रैक पे थोड़ा वापस आ जाए। क्योंकि हम सबको पता है थोड़ा सा वो ट्रैक से वो भटक गई है। एंड हो सकता है कई अरुणिता फैंस उससे अभी डिसअग्री करे कि नहीं ऐसे बोल रही है, बट मैं मतलब एज अ ट्रू फैन मैं बोलना चाहूंगी, हमें अपने आइडल को अगर वो हल्का सा कुछ ऐसा भी करते हैं, मतलब अगर थोड़ा सा क्लास से जाते हैं, तो हमें एटलीस्ट उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो उन तक वो बात पहुंचे। मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से उस तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि हम सब आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं अरुणिता, एंड हम बस यही चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, अपने कवर्स अपलोड करो और जल्द से जल्द बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन करो। हमारी तुम्हारी वॉज अ गुड, उसमें कुछ लाइंस थी तब भी अरुणिता फैंस ने वो हिट कर दिया। तो अगर वो सोलो प्रोजेक्ट इतना अगर अच्छे 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 प्लेटफॉर्म पे वो साइन करती है, तो उसके फैंस है उसको सपोर्ट करने के लिए। और मतलब आई कैन से मतलब कि एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में वो 3 मिलियन 5 मिलियन तक पहुंच जाएगा, क्योंकि अरुणिता के फैंस उसको बार वो गाना चलाते रहेंगे ताकि उसका व्यूज बढ़ता रहे। एंड दूसरी बात ये कि मतलब बस एक रिक्वेस्ट है अरुणिता से कि ज्यादा से ज्यादा अपने सोलो करियर पे फोकस करे। और चीज उसकी पर्सनल लाइफ अलग है, लेकिन थोड़ा सा वो अपने करियर पे फोकस करे। क्योंकि अभी जो एज है ना, क्योंकि मेरी भी एज लगभग वही है, अभी जो एज है ये जो करियर बनाने की एज है 24 25 तक की एज होती है। उसके बाद अगर कुछ हाथ से निकल गया इस एज में ना, उसके बाद नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मतलब तय करिए। क्योंकि मैं सेम एज ग्रुप की हूँ तो मुझे पता है, क्योंकि मैं सेम एज ग्रुप की हूँ तो मुझे पता है कि ये जो टाइम है ये पीक टाइम है करियर का। अगर इससे जैसे क्लाइमेक्स होता है मूवी में, उसके बाद वो नीचे डाउनफॉल हो जाता है, वैसे ये जो है ना ये हमारी लाइफ का क्लाइमैक्स है। अगर इससे कुछ गिर गया ना, तो फिर हमेशा के लिए मतलब आप अपना पैशन अपना करियर ढूंढना होगा। और हम फैंस नहीं चाहते कि अरुणिता जितनी ज्यादा टैलेंटेड है उसके हिसाब से वो कभी भी अपने ट्रैक से मतलब भटक के और कभी भी ऐसी जगह पे चली जाए या ऐसा मतलब अपना अपना सोलो आइडेंटिटी भूल जाए कि वो क्या है, वो अरुणिता कांजीलाल है, मतलब दी अरुणिता कांजीलाल है। उसकी जो वर्सेटैलिटी है उसको भी पता है कि उसकी क्या वर्सेटैलिटी है, बस उसको वो यूज करेगी ना, उसको कोई नहीं रोक सकता एक इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ी सिंगर बनने से। तो अरुणिता तुमसे यही रिक्वेस्ट है हम सबकी कि प्लीज सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, बड़े से बड़े सोलो प्रोजेक्ट साइन करो, अगर हो सके तो दूसरी मैनेजिंग कंपनी के साथ जाओ, बड़ी मैनेजिंग कंपनी के साथ जाओ। दोस्ती तो कभी ना कभी मतलब दोस्ती से इन्फ्लुएंस होके कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। कभी कभी दोस्ती रहेगी, अगर अगर सच्ची दोस्ती है ना, तो अगर तुम कहीं और भी चली जाओगी तो वो रहेगी, जरूरी नहीं है तुम्हें सेम कंपनी में काम करने की। तो मैं इनडायरेक्टली बोल रही, एंड आई थिंक वो समझ भी जाएगी अगर इस तक ये बात पहुंचेगी तो।
बस इतना ही बोलूंगा। बेसिकली अगर मैं बोलूँ इस पे कमेंट करना चाहूंगी तो ये बात हम कह कहकर काफी समय हो चुका है। ये जो अभी आप कह रही हैं काफी टाइम हो गया ये। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी आवाज आई आपको? हाँ हाँ भाई भाई। जी। तो मैं ये कह रही थी कि ये बात समझा समझा के जो है काफी समय हो चुका है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है लेकिन उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। ये चीज मैं पिछले साल भी कह रही थी, ये साल भी कह रही हूँ कि जब लास्ट टाइम सेम ईयर था अराउंड मार्च अप्रैल के टाइम पे, जहां पर ये अरुणिता आई थिंक सो कम्प्लीटली वैनिश हो गई थी, जहां पर सभी कह रहे थे कि ये अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, इसमें बिजी हैं, उसमें बिजी है, जिसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं आया। तो ये चीज मैं खुद हम्म। चाहती हूँ कि देखो लव लाइफ अपनी जगह होनी चाहिए, राइट, एंड करियर अपनी जगह होना चाहिए। पर्सनल प्रोफेशनल दोनों अलग अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अरुणिता इस एज पे है एग्जैक्टली। पे वो कंप्लीटली अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भूल चुकी हैं। वो इतना इंडल्ज हो चुकी हैं। तो इसके बाद क्या होगा ना, देखो अभी आइडल नेक्स्ट सीजन शुरू हो रहा है, फिर ये साल एक नया कर एक बंदा आएगा और या बंदी आएगी, एग्जैक्टली। जो कंपटीशन टफ होगा। तो बस ये साल साल का फर्क होता है। तो मुझे लगता है कि अरुण को ये चीज समझनी चाहिए कि जो वक्त गुजर रहा है, उनका भी जो एज है, करियर का पीक पॉइंट है, वो अभी इसमें अगर सीरियस नहीं है ना, तो जब वो सीरियस होंगी ना तब उनके पास समय नहीं होगा। बात तो आपकी बहुत सही है, मतलब 100% या 1000% सही, क्योंकि क्योंकि मैं फिर से बोलूंगी कि सेम एज ग्रुप की हूँ, मुझे पता है करियर इस टाइम पे कितना इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आपकी जो फैमिली है ना, वो वेट कर रही है कि कब उनकी बेटी कब सक्सेसफुल होगी, क्योंकि उनको भी तो चाहिए कि उनकी बेटी इंडिपेंडेंट हो, वो जिस चीज को चूज की है उसमें वो आगे बढ़े। एंड अगर आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया है सिंगिंग में, तो बहुत प्रेस्टिजियस चीज है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मतलब होता है सबकी फैमिली नहीं सपोर्ट करती इस चीज में। एंड अगर सपोर्ट मिला है फैमिली से, फैमिली का बैकग्राउंड हुआ है, तो तुम्हें तो उसको यूज करना चाहिए। तुम्हें और ज्यादा क्लासिकल, और जितना हो सके क्लासिकल सॉन्ग्स अपलोड करो। मैंने देखा है कई सारे सिंगर्स को कि वो मतलब अलग अलग शोज से निकले हैं, वो अभी भी अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत रियाज भी अपलोड कर देते हैं, थोड़ा बहुत कुछ तो अपलोड करते ही रहते हैं, ताकि उनका एक जो एल्गोरिथम है सोशल मीडिया का, या जो भी उनका ऑडियंस है, वो उस पे रहे, उस पेज पे। नहीं तो कुछ दिन बाद क्या होगा, फॉलो कर रहे, फॉलो करके भूल गए, अगर बहुत टाइम तो कुछ अपलोड नहीं करेंगे, तो जैसे बोलते हैं सोशल मीडिया का एक एल्गोरिथम होता है, फिर वो पोस्ट भी सजेस्ट करेगा तो व्यूज भी कम होंगे। एंड रही बात मतलब करियर पे बहुत ज्यादा फोकस होने की, तो अरुणिता से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 अपने सोलो सॉन्ग्स मतलब तुम अपलोड करो। एंड सोलो सॉन्ग्स, सोलो प्रोजेक्ट्स लो, सोलो कॉन्सर्ट्स जितने हो सके, वो तो चलो लोगों के ऊपर है कितना वो डिमांड करते हैं, बट अगर मैनेजिंग कंपनी भी चेंज होती है तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है प्रोजेक्ट्स मिलने पे, सोलो कॉन्सर्ट्स मिलने पे। तो फिर ये चीज भी आप फोकस करनी चाहिए उसको। फोकस अलग एंड करने लगोगे। एक चीज मैं इधर भी नोटिस करना चाहूंगी। वही है। और एक चीज, एक और मैं चीज इंक्लूड कर इधर भी, जैसे अरिंसा ने 2-3 बार 2-3 कवर लगातार पोस्ट किए, जैसे एक बंगाली सॉन्ग पोस्ट किया था गोली करके, एक फिर कैसे मुझे तुम मिल गए वाला गाना, नहीं कैसे मुझे तुम मिल गए नहीं, आजा मैं हवाओं पे वाला गाना उसने अपलोड किया। तो ऐसे ही वो रोज अपलोड करे, क्योंकि लोग जिस जब वो अपलोड करती है ना, इतनी तेजी से वो ट्रेंडिंग में जाता है, तो उसको ही समझना है कि उसके फैंस उसका कितना इंतजार कर रहे हैं। डांस अपनी जगह है, रील्स अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारा करेक्ट। नाम किससे ऑडियंस हुआ है, सिंगिंग से यही हुआ है चीज ना को भाई। लेके बहुत गुस्सा हुई थी, कमेंट सेक्शन मैंने पढ़े थे, जहां पर वो एग्जैक्टली। ज्योति हम्म। दी के साथ जब जब भी जाती वो ज्यादातर मैक्सिमम डांस वीडियोस अपलोड करती थी, जिसके बाद ऑडियंस गुस्सा हो गई कि आप अपना हॉबी एक जगह रखो, लेकिन हम ऑडियंस आपको सिंगिंग के लिए फॉलो करते हैं। तो अगर आप 5 में से 4 वीडियो अगर सिंगिंग के डाल रहे हो ना और एक वीडियो डांसिंग के, तो वो ठीक है, लेकिन अभी जो है वो ज्यादातर अपना फोकस जो सिंगिंग से हटाकर वो डांस में, वेकेशंस में एंड सेम जो कॉन्सर्ट्स आ गया वो उसी में है, अभी वो आगे कुछ नहीं कर पा रही है वो अभी। हम्म। वही तो, वही चीज है ना, और मेरा तुम्हारे फैंस इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज
बस एक वर्ड में कि अपने प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करो, अपने प्रोजेक्ट्स करो। अगर प्रोजेक्ट्स मान लो उसमें नहीं आ रहे तो एटलीस्ट सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, लोगों के साथ एंगेज हो, लाइव आओ। हम हमको तो पसंद है वो सुनना, उनसे सीखना। तो प्लीज ये चीज, अगर उन तक ये बात पहुंच रही है तो प्लीज ये चीज ध्यान रखो, क्योंकि आपके फैंस बहुत ज्यादा आपको रिस्पेक्ट करते हैं। एंड वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैंने देखा है लिटरली। ओके। सो रिसेंटली जैसे कि अभी आपने देखा कि काफी सारी कंट्रोवर्सी हो रही थी अरुणिता के नाम पर, कि वो एआई का फोटो फोटोशूट जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, तो उस पे क्या कहना है आपका? उस चीज पे तो मुझे उन लोगों को, मतलब उन लोगों पे इतनी घिन आ रही है कि आपकी मेंटालिटी इतनी गंदी कि आप किसी लड़की को डिफेम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो अब एक्चुअली इतनी फेमस हो गई है, उसको डिफेम करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। एंड दूसरी बात ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी मैं कहना चाहूंगी, प्लीज आप अगर कोई चीज अपलोड करते हो तो आप उसके पहले उसका थोड़ा रिसर्च कर लो कि वो सही है न्यूज या नहीं। हम सबको पता है कि उस चैनल ने वो न्यूज चलाई, और वो चैनल पे वो जब न्यूज आती है, कोई देख रहा है घर में या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि, मतलब ठीक है, हम लोग को आस पास बुरा लगता है, हमारे आईडी के बारे में ऐसा ऐसी बात हो रही है। एंड जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, उनके लिए तो बस एक ही वर्ड है, चीप। एक्चुअली उनकी मेंटालिटी भी चीप है, उनकी पर्सनालिटी भी चीप है। एंड वो लोग, अगर आपको दूसरे को डिफेम करके आपको पॉपुलैरिटी मिल रही है ना, आपके चैनल को पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो मुझे कहना होगा कि आप ना, बस आप सच्चे रिपोर्टर नहीं हो। क्योंकि सही बात है, अगर आप रिपोर्टिंग में आए हो, आनंद जी आप भी जानती हो कि आप है रिपोर्टर इतनी अच्छी, तो आपको भी पता होगा कि मतलब रिपोर्टिंग के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपको हमेशा फ्री एंड फेयर जर्नलिज्म करनी है। तो आप वो चीज भूल गए, एंड आप किसी को डिफेम कर रहे हो। आपको ये नहीं समझ में आ रहा उसकी फैमिली को जब ये बात पता लगेगी या किसी को ही पता लगेगी तो वो क्या सोचेगा। बेसिकली इसे येलो जर्नलिज्म कहते हैं, जहां पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लिक्स, व्यूज एंड फॉर मनी आप कोई अपडेट देते यस। हैं, तो हमारी मीडिया में से येलो जर्नलिज्म कहते हैं, जो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा पीक पर है। हाँ ये तो है, मैंने कई सारे उसमें मतलब कई सेलिब्रिटीज का बनता ही रहता है। पर आई थिंक ये चीजों को हम लोग को ना रेगुलेट करना चाहिए, मतलब क्योंकि ये चीज जो है ना बहुत गलत है। आप किसी को डिफेम कर रहे हो तो आप, मतलब आप नहीं जानते उस इंसान, अगर वो इंसान इग्नोर भी कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होता है, हम्म। एंड उसकी फैमिली अफेक्ट होती है। एटलीस्ट आप ये सोचो, आप किसी के साथ कर रहे हो, अगर आपके साथ ऐसा हुआ, अगर आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हुआ, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। एंड मेन स्ट्रीम मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो एक्सपेक्ट करके था ही नहीं। मतलब यूट्यूब पे चल रहा है, चलो वो एक बार को रिपोर्ट हो जाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया में आप चला दे रहे हो। हम्म। आपको इतना सेंस नहीं है कि आप ऐसी ऐसी चीजें डाल रहे हो किसी के बारे में। वो तो आइडल ट्वेल्थ के बाद भी कितनी सारी चीजें, वेडिंग पिक्चर, पता नहीं क्या क्या वायरल कर रहे हैं। एटलीस्ट थोड़ा तो सेंस रखो अपने दिमाग में। सभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी भी येलो जर्नलिज्म सब फॉलो कर रहे हैं, तो इस पे बस खाली हम यही कर सकते हैं कि इग्नोर करें। बिकॉज आप इस चीज को जितना आप बोलोगे ना, बात करोगे, उतना ही ना जो कर रहा है ना इंसान, उसे खुशी मिलेगी। हाँ ये तो है। तो फाइनली आप क्या कहना चाहेंगी? अरुणियन, जितने भी अरुणियंस हैं, फैंस हैं, उन सबसे क्या कहना चाहेंगी? मैं सारे अरुण से यही कहना चाहूंगी कि अरुणिता को जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। एंड आई नो कि अरुण है इतने अच्छे कि वो हमेशा उसको सपोर्ट करेंगे। एंड वो ऐसे है, कई सारे इतने लॉयल है कि अरुणिता अगर कुछ ना भी पोस्ट करे ना, तो वीडियो से मिल जाते ना भी पोस्ट करे, तो हम लोग उसको पुराने वीडियोस देखेंगे, लेकिन देखेंगे मतलब उससे इतना सीखेंगे। और अरुणियम से मैं क्या ही करूँ कहूँ, उनको सब पता है कि उनको क्या करना है। क्योंकि मैं एक्चुअली, मैं ना एक तरीके से अरुणियंस का ग्रुप होता है या हर फैंडम का एक ग्रुप होता है, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ। मैं मतलब, क्योंकि मेरा उतना सोशल मीडिया है ही नहीं, मैं सोशल मीडिया चलाती ही नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता। जो यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, मतलब वही मैं देखती हूँ। तो इसीलिए मतलब
मेरा उतना कोई ऐसा ग्रुप में कनेक्शन नहीं है, पर हाँ मुझे पता है कि अरुणित है इतने अच्छे कि वो सपोर्ट करेंगे। और मुझे अरुणिता के लिए एक गाना गाना है, मतलब उसको डेडिकेट करना, तो क्या मैं कर सकती हूँ? करो करो, मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ। ओके। ओके ओके। तेनू की दसा मेरे लिए क्या तू, मेरे लिए धड़कन मेरे साथ तू है, दिल तू जा तू, दर्द दी दवा तू, जब तक मैं जिंदा मेरे जीने की वजह तू, दिल तू जा तू, दर्द दी दवा तू, जब तक मैं जिंदा मेरे जीने की वजह तू, दिल तू जा तू। वेरी गुड। बाय द वे, वन ऑफ द फेवरेट गाना अभी फिलहाल। मेरा भी काम था, रिसेंट में तो बेस्ट है ये। एंड करेक्ट। मुझे एक चीज हेटर कहना है, मतलब अगर आपकी तरफ से परमिशन हो तो, जी कि जी। मैंने देखा है बहुत सारे हेटर्स है अभिनेता के, ठीक है? तो मुझे उनको ये कहना है कि मतलब आप किसी को हेट कर रहे हो ना, तो आप अपनी पर्सनालिटी बता रहे हो। एंड ऐसा मैंने सुना है, कई लोगों ने बोला है कि अरुणिता अपने फेलो कंटेस्टेंट के बिना कुछ नहीं है। मैंने सुना है, मैं नाम नहीं लूंगी, ठीक। जिसके साथ मतलब, हाँ 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 हाँ। ओके ओके ओके। तो मतलब लोग कहते हैं कि मतलब उसको फेम ही मिला उस चीज से, या फिर जो भी हो सकता है, वो उस बात में 5% 2% सच्चाई हो, पर अगर अरुणिता के अंदर अपना टैलेंट नहीं होता ना, तो हम्म। सेकंड फर्स्ट सेकंड तो आती ही नहीं है। करेक्ट। एंड दूसरी बात, अगर उसके अंदर टैलेंट नहीं होता ना, तो वो ऑडिशन के टाइम पे वो अकेले आई थी। हम हम्म सबको पता है, हम्म अकेले ही आते हैं सारे कंटेस्ट में, वो अकेले आई थी ऑडिशन के टाइम पे। वो सेलेक्ट होना, फिर मेगा ऑडिशन में इतना लेजेंडरी गाना गा के सेलेक्ट होना, अपने दम पे, अपने टैलेंट पे। और जो रियल टैलेंट को जानता है ना, वो पता है कि मतलब मैं म्यूजिक करती हूँ, और जो म्यूजिक करता है ना, उसको पता है कि वो जो गाना उसने गाया, वो गाना कितना मुश्किल है। मतलब अगर आप वीडियो से देख देख के सीख भी लो ना, हम्म। बहुत रिहर्सल चाहिए उसके लिए, बहुत ज्यादा। मतलब वो जो उसके अंदर जो है ना पोटेंशियल, और उनका, मैं फिर से यही कहूंगी, प्लीज अपना पोटेंशियल, हमें पता है, प्लीज हम सब चाहते हैं कि तुम ऐसे 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 जगह पे पहुंचो इस इंडस्ट्री में कि मतलब बस तुम ही तुम हो। और अरुणिता का जो बंगाली सॉन्ग आउट हुआ है पवनदीप के साथ, वो कैसा लगा आपको? हाँ तो अच्छी बात है, लाइक आई विल नॉट, हम ये नहीं कहेंगे कि जो है, अगर उसकी पर्सनल लाइफ है तो आई नो कि वो सच है और वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक हम्म। है। बट उस चीज, वो सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने 2 3 बार सुना है, गाने की कोशिश भी की है, नहीं आता, बंगाली तो नहीं गा पाई। बहुत बट टफ था हाँ, वो अच्छी गाना। बात है। बहुत बहुत, एंड उसमें जो एक्सप्रेशन है उसके, जो मतलब नेचुरल एक्सप्रेशन आ रहे हैं, वो अच्छी बात है, वो चीज आएगी। क्योंकि एक अगर कोई पर्सन है जो कि अगर किसी दूसरे इंसान को प्यार करता है, तो फिर है कि होता है, वो चीजें नेचुरली आ जाती है, मैं उससे डिनाई नहीं करूंगी। पर हाँ, जो लोग उसको हमेशा उसी चीज से एसोसिएट करके रखना चाहते हैं कि हाँ ये तो उसकी वो है, उसकी वो है, मेरे भाई उसकी पर्सनल आइडेंटिटी भी है। एंड आई थिंक अरुणिता को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ओरिजिनल आइडेंटिटी कुछ और है, तुमको लोग किस लिए पसंद करते हैं, तो वही चीज है। ओके ओके। तो लास्टली मैसेज टू एंड फैंस, अरुणिता ऑल के फैंस। जो आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं कह रही हूँ लास्टली मैसेज टू ऑल फैंस। आवाज नहीं आ रही क्लियर। अब आई? हाँ अब आई। जी, मैं कह रही हूँ लास्टली आप मैसेज दे दे सभी जितनी भी पवनदीप, अरुणिता, अरुदीप के फैंस, उन सबको एक प्यारा सा मैसेज दे दे। ओके, तो पहले तो अरुणिता फैंस को, आप अरुणिता को प्यार करते हो, ऐसे ही करते रहो, उसके ऊपर झुक, उसके लिए झुकना। अगर आपको उससे मिलने का एक भी मौका मिल रहा है ना, तो उसको मत दबाओ, लड़ झगड़ के जाओ, मिलो उससे। और कोशिश करो कि उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, उसके सोलो प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करो। एंड अगर वो कुछ गलत कर रही है, तो उस पे भी उसके लिए, जैसे आई नो मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाती, पर कई सारे ऑडियंस है जो कि सोशल मीडिया पे है,
तो वो उससे कनेक्ट कर पाता है, उनका उनको फॉलो करती होती है या फिर जो भी। तो उसके थ्रू उस तक वो बात पहुंचाती है, हाँ देखो तुम्हारे फैंस तुमसे ये चाहते हैं। एंड कई सारे कोलकाता में भी रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, जो कि उनके घर पे जाते हैं। तो अगर तुमको मिलने का मौका मिला तो ये सारी बातें जो होती है ना, ऑफ कोर्स की बात है, घर पे जा रहे होती होगी, तो ये बातें पहुंच जाओ उस तक। प्लीज अपने सोलो उस पे फोकस करो। दूसरी बात, मैं अरिजीत फैंस जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, उनको बोलना चाहूंगी कि ऐसे ही दोनों लोग को सपोर्ट करते रहो। पर अगर आप किसी एक के सोलो फैन हो तो प्लीज आप दूसरे पे टारगेट मत करो। ये जो फेक न्यूज शुरू हुई है, जो एडिटेड इमेज है, वो उस इंसान के तरफ से है जो, मैं नाम नहीं लूंगी, पर वो पीडी फैन है। एंड उन्होंने वो एडिट करके वो चीजें सर्कुलेट करवाई है। एंड ये चीजें बातें हो रही है यूट्यूब पे भी, मैंने आपके वीडियो पे नीचे ये कमेंट पढ़ा है। तो तब मुझे पता लगा कि ऐसा है। तो अगर आप किसी को आप एडमायर करते हो, और अगर उसका कोई दोस्त है, अगर आप वो इंसान उस दोस्त को एडमायर करते हो, तो एटलीस्ट आप उसके लिए दूसरे को ना करो। भले ही आप ना लाइक करते, पर आपके आइडल तो लाइक करते हैं ना, तो प्लीज आप मत करो ऐसा। अगर आप अगर आप किसी के फैन, मतलब अगर आप किसी के आइडल को ऐसे कर रहे हो, तो आप बताइए आपके आइडल को कोई ऐसे करेगा तो अब तक तो आप भड़क उठते हैं। ऐसे ही एक फेक, मतलब बीच में चला था अरिजीत फैन है, एक फेक अरिजीत फैन, अनिल कुमार नाम है उसके। उन्होंने कितना ज्यादा फेक प्रोपेगेंडा। एंड हाँ, एक और चीज, जो लोग अरुणिता अगर किसी और से, हाँ एग्जैक्टली, एंड मतलब अरुणिता अगर किसी और के साथ डुएट करेगी तो आपको क्या प्रॉब्लम? भाई उसका करियर है, वो चिपक के नहीं आई है कि नहीं हम इसी के साथ करेंगे, हम किसी और के साथ। उसका करियर है, कल को अरिजीत सिंह के साथ करेगी तो फिर तुम लोग को दिक्कत होगी तब भी। अभी ये गजब हाल है। नेवर एंडिंग ही है, तो इस पे बोल के भी कोई मतलब नहीं है। बस आपने हमारे साथ जोड़ी, आपने अपने थॉट शेयर किया, हमारे लिए वो बहुत अच्छी बात है। एंड बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आप भी ऐसे अरुणिता को सपोर्ट थैंक करते, यू। उसके करियर में उसकी हमेशा साथ दें। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। एंड आपके लिए भी एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप जिस तरीके से इतनी ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करती है, इतने अच्छे से, मतलब हम सारे अरुणियंस को, जितने भी अरिजीत फैंस हैं उनको सपोर्ट करती है, और मतलब जिस तरीके से आप हमेशा सच का साथ देती है ना, आप इसको कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि हम सबको ये चीज बहुत ज्यादा पसंद है। एंड मतलब बस यही है कि आप मतलब बस हमेशा अच्छे से करते रहिए, और आपका भी अच्छे से ग्रोथ होता रहे। हम आपको देखना चाहिए किसी दिन कि आप वर्ल्ड की फेमस रिपोर्टर बन गई है। ऐसे ही अपने फेवरेट टेलीविज़न शो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।